प्लीज कोई को होस्ट बता दें या आप लोग चैट में बता दें। जी जी, क्लियर है आपकी वॉइस। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की हमारी ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो है हाउ टू कलेक्ट ऑर्डर्स, जिसकी हम सबको ही बहुत ज्यादा जरूरत रहती है हमेशा, क्योंकि हमें हमेशा जो है वो अपने ऑर्डर्स कलेक्ट करने ही होते हैं। तो सबसे पहले तो जितनी भी न्यू जॉइनर्स हैं उनको मेरी तरफ से वेलकम। और मैं सबसे पहले ये आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने अगर ओरिफ्लेम में आए हैं तो आप लोग सबसे पहले तो अपना माइंड प्रिपेयर करें कि यहाँ से हम लोगों ने अर्निंग करनी है और हम लोगों ने यहीं से ही वर्क करके अपनी अर्निंग करके दिखानी है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो 2 दिन या 3 दिन अपना स्टेटस अपडेट करती हैं। और या अगर हम इवन ये भी हो रहा है आजकल कि हम लोग जब उनको अपनी गेटिंग स्टार्टेड और वो वही देखती हैं तो वो बहुत ज्यादा ना परेशान होती हैं। अच्छा ये क्या है, अच्छा ये भी देखना पड़ेगा हमें। तो आपने जब भी कोई काम स्टार्ट किया है, इवन आप स्कूल में काम करती हैं, आप जो है किसी ऑफिस में काम करती हैं, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जो है आप उसके बारे में चीजें सीखेंगी। तो तभी आपको मालूम होगा ना कि मैंने यहाँ पर करना क्या है। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं बस मुंह उठा के काम को शुरू कर दूं और मुझे पता ही नहीं है क्या करना, तो आपका जब तक माइंड ही क्लियर नहीं है तब तक आप कोई भी काम दुनिया का नहीं कर सकती। सबसे पहले आप अपना माइंड प्रिपेयर करें कि यहाँ से मैंने अर्निंग करनी है और मैंने अपनी प्रोडक्ट्स लोगों को रेकमेंड करके मैंने सेल करनी है। अगर मैं आपको कहूँ कि 4 दिन मैंने लगाया, स्टेटस अपना अपडेट किया है, तो आप यकीन करें कोई 4 दिन के अंदर आपके ना बीपीस कंप्लीट होंगे, ना मैं ये कहूँ कि मैंने अगर स्टेटस लगाना स्टार्ट कर दिया है तो ढेरों ढेर ऑर्डर जो है वो मेरी झोली में आके गिरना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को अभी मेहनत करनी पड़ी है, बिल्कुल सेम इसी तरह हम लोग अभी तक मेहनत करते हैं अपने ऑर्डर्स लाने के लिए। देखिए जब एक कोई शॉप खुलती है ना, अगर मार्केट में कोई एक न्यू शॉप खुली है तो उसको चलने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप लोग भी जब अपना काम आपने स्टार्ट किया उसको थोड़ा सा टाइम आप दें। कस्टमर्स, क्योंकि ऑब्वियसली लोग हैं वो कहीं और से शॉपिंग करते हैं या कुछ है, तो जब एक नई शॉप खुलती है ना तो उसके ऊपर एक ट्रस्ट बनने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है और उसके कस्टमर्स बनने भी थोड़ा टाइम लगता है। ये नहीं होता कि बाकी सबको छोड़ के वो आपके पास ही आ जाए, आए तो भाई क्यों आए आपके पास। ठीक है। तो पहले सबसे पहले आपने अपना माइंड प्रिपेयर करना है। दूसरा, आपने अपनी कैटलॉग, आपका फ्लायर, हर चीज आपके पास मौजूद होनी चाहिए और उसके जो है वो सेपरेट फोल्डर्स बने होने चाहिए। अगर आपसे कोई लड़की किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछ रही है कि मुझे ये बताएं, तो ये ना हो कि आपको आपके पास कैटलॉग की पिक्चर्स ही नहीं है, दौड़ लगाई जी जल्दी जल्दी मुझे फलानी पिक्चर भेजें, फलानी पिक्चर भेज दें। आपको वो पता होना चाहिए कि अगर मेरी किसी जो है वो लीडर ने या अगर किसी ने आपसे कोई डिमांड की है तो उस प्रोडक्ट को आपने कैसे देखना है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि जी ऑर्डर्स कैसे हम लोगों ने कलेक्ट करना है। ये तो बात हो गई थोड़ी सी। तो अपना सबसे पहले आप लोगों ने माइंड प्रिपेयर किया, उसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देनी है। अब वो हम कैसे कर सकते हैं। देखें जैसे कि एरियल है या कोई बिस्किट्स हैं, तो हम भी इतने बड़े हो गए हैं, बिस्किट्स के ऐड आते हैं, केक्स के ऐड आते हैं, वो बार बार हमें टीवी के अंदर दिखा रहे होते हैं और देखकर हम जब मार्केट में जाते हैं और जब वो हमें कोई केक नजर आ जाए, जैसे सुपर केक आया था बहुत मजेदार, तो उसका एडवर्टाइजमेंट देखकर हम मार्केट में गए और जहां पे वो हमें नजर आया, चलो ये क्यों ना हम ट्राई करें, और हम लोग ट्राई करते भी हैं। अगर हमें अच्छे लगे तो हम उसको जरूर बाय भी करते हैं और फिर बार बार हम उसको लेते भी हैं। तो यहाँ पे आप एडवर्टाइज कैसे कर सकती हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। आप समझें आपका व्हाट्सएप जो है ना वो आपका टीवी है, उसको आप अपना टीवी समझें। आपका फेसबुक जो है वो आपका टीवी है, आपका इंस्टा है वो आपका टीवी है। आपने वहां पे अपनी मशहूरी चलाते जाना है, चलाते जाना है, चलाते जाना है। उसमें आपने अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स शो करनी है। अब लेट सपोज अगर मैं आज लगा रही हूँ, मैंने क्या किया, मैंने अपना स्टेटस लगाया, मैंने जी 25 तस्वीरें लगा दी। आप खुद देखें कि अगर आप 25 तस्वीरें लगाएंगी, आप 5 तस्वीरों के बाद देखेंगी, आप आहिस्ता आहिस्ता देखती जाएंगी कि आपके जो व्यूवर्स है ना वो कम होना शुरू हो गए। हमने वैरायटी शो करनी है, लेकिन हमने इस तरह नहीं करना कि हम वो एक ऐसा स्टेटस लगाना शुरू कर दें कि अगला 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, 4 दिन बाद कहे यार ये तो लड़की पागल ही हो गई है, इतने स्टेटस लगाती है, छोड़ो इसका क्या करना है। मेरी अपनी जो है एक फ्रेंड है, वो कपड़ों का काम करती है, वो इसी तरह करती है। 40 तस्वीरें ना उठा के उसने, वो कपड़ों का करती है, 40 ही उठा के लगा दी। हद कभी होता है मैं 2 देख लेती हूँ,
या 3 देख लेती हूँ, या इवन मैं देखती ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है इसने इतना कुछ लगाया हुआ है, मुझे नहीं देखना इसका। ठीक हो गया। दूसरा, आपने जो भी अपने स्टेटस पे दिखाना है, आपने उसके रिव्यूज, अगर वीडियो है उसकी तो वो आपने लाजमन लगानी है। आपके पास नहीं है, ग्रुप से मांगे, ग्रुप भरा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं वहां पे, आपको रिव्यूज भी मिलेंगे, आपको वहां पर वीडियोस भी मिलेंगी। तो वहां से आपने वो चीजें लेनी है और उनको अपने स्टेटस के ऊपर अपडेट करना है आपने। ठीक हो गया, ताकि उनको मालूम हो, अगर देखने वाली कोई एक नई लड़की आई है, अगर मैं फेमिनल वॉश लगा रही हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको यही नहीं पता कि इंटीमेट वॉश होता क्या है, फेमिनल इंटीमेट वॉश है किस बला का नाम है। तो जब मैं उसके साथ कोई उर्दू में डिस्क्रिप्शन, या अगर मैं कोई उसके साथ कोई वीडियो लगा दूंगी ना, तो उसको देख के समझ आए, ओ अच्छा इस चीज को ये कहते हैं, हाँ इसकी तो यार मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी, मैं तो कितने अरसे से ढूंढ रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं कहाँ से लूं, मुझे पता ही नहीं था इसको ये कहते हैं। तो ये आपका फायदा हो जाता है जब वीडियोस या आपके रिव्यूज चलते हैं या कोई उर्दू में डिस्क्रिप्शन लगी हो। कोशिश करें उर्दू में लगाएं, क्योंकि बहुत सारी खवातीन है जिन जो उर्दू बहुत अच्छे से पढ़ना जानती हैं। ठीक है, डेली आपने क्या किया, आप लोग न्यू हैं या ओल्ड है, मैं इस तरह से करती हूँ कि डेली अपने 2 या 3 प्रोडक्ट्स को मैं ले लेती हूँ। सुबह में मैंने अपनी 2 या 3 प्रोडक्ट्स जो है उनको शो किया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, शाम में या रात में मैं अपने स्टेटस चेंज कर देती हूँ, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं कि उनको मुझे दिखाना है। मुझे अपनी प्रोडक्ट्स को जब तक मैं शो नहीं करूंगी, मुझे ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। तो शाम को मैं दोबारा से मैंने अपने स्टेटस चेंज किए, 3 प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट मैंने सुबह की, 3 प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट मैंने रात को कर दी। ठीक हो गया। तो इस तरह से अपने स्टेटस अपडेट करें। आपकी फेसबुक की स्टोरीज हैं, वहां पे तो हम जैसे कि आप डेली की अपनी 2 प्रोडक्ट्स चले आपने ले ली, फेसबुक का आपका अपना जो फेसबुक जो आप अकाउंट यूज करती हैं उसके ऊपर लाजमन आपने लगाना है, क्योंकि वहां पे हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, हमारी फ्रेंड्स, कजन्स, हर कोई वहां पर ऐड है। आप क्या कर सकती हैं, वहां पे उनको टैग कर सकती हैं, अपनी फ्रेंड्स को टैग करें। बहुत अच्छी कोई आपकी फ्रेंड्स हैं या कजन्स हैं जो माइंड नहीं करती हैं, आपने अपनी प्रोडक्ट के लगाया, उसमें अपनी फ्रेंड्स को और कजन्स को टैग करें। आप जब उनको टैग करेंगी ना, उनके पास भी जो लोग ऐड हुए हैं ना, वो भी आपकी प्रोडक्ट्स को जो है वो अच्छे से देख सकेंगे। ठीक हो गया। सेम इसी तरह आप लोग इंस्टा पे भी कर सकते हैं। इंस्टा पे लोग यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर को यूज नहीं करना आता। अगर आपको एफबी आता है तो आप फेसबुक के ऊपर ऐसे करें। उसके अलावा जो है वो आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करें। ठीक है, वहां पे डेली अपनी जो है वो पोस्टिंग लगाएं, अपना शेयर एंड अर्न का वीआईपी लिंक आप वहां पे शेयर करें। देखें, अगर फेसबुक की भी मैं बात करूं ना, बहुत जल्दी आपको कस्टमर्स नहीं मिलेंगे। अगर कोई लड़की गए, ओ जी मुझे तो 4 दिन या 10 दिन हो गए मैं पोस्ट लगा रही हूँ, कोई मेरी पोस्ट पे नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आएगा। उन्हें क्या पता आप फ्रॉड है कि सही है। ठीक है, अगर आप अपने ऊपर या मैं अपने ऊपर रख के देखूं ना, मैं इतनी ज्यादा वो हो जाती हूँ, मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ ऑनलाइन ज्यादा। ज्यादा क्या, मैं बल्कि करती नहीं, सिर्फ कोई ब्रांड से सूट्स हो तो वही मंगवाती हूँ। तो मैं जब देखती थी ना, जब पहले ओरिफ्लेम से पहले की बात कर रही हूँ, जब मुझे इतना मेकअप का कोई नॉलेज नहीं था, शौक तो था मुझे कि मुझे लेना है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं होता था चीजों का, ना मुझे कोई ना मुझे कुछ चूज करना आता था सही से, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली लाहौर में होती है, मैं यहाँ पे थी। और ऑब्वियसली अब मैं बार बार अकेले जब जाना हो, आपको तो पता है कि समझ नहीं आता। तो मैं बहुत सारे ना वो देखती थी, लाइव सेशंस होते हैं ना, मैं वो देखती थी, और मैं उसको पहले महीना कोई देखती होंगी, उसको देख देख के फिर अगर मुझे समझ आती थी ना कि हाँ ये लड़की तो बिल्कुल जेन्युइन है, ये तो बिल्कुल ठीक चीजें भी भेज रही है, लड़कियां भी बड़ा इससे ले रही हैं, उसके बाद मैं वहां से कुछ ऑर्डर करती थी। तो यही फर्क होता है कि आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करने में ना एक टाइम लगता है, एक अरसा लगता है। फेसबुक के ऊपर जो अभी जो लोग आप जिनको कहेंगे ना कि इनसे तो लोग इतना लेते हैं, हमसे तो लेते ही नहीं, तो बेटा उन्होंने अपना टाइम वहां पर दिया हुआ है। वो अपने लाइव सेशंस कर करके, एक एक 2 2 घंटा अपने लाइव सेशंस करके, अपना गला दुखा के फिर वो वहां पर सेल कर रही हैं। वहां पे बोलना कितना पड़ता है, आप ये भी वहां पर देखें, और वो कब से ये काम कर रही हैं आप ये भी देखें। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, और आहिस्ता आहिस्ता वहां से आपके कस्टमर्स बनते हैं। ठीक हो गई। अब ये तो हो गई फेसबुक से कस्टमर्स की बात। दूसरी बात, मैंने जब पहले ट्रेनिंग की थी तो मैंने आप लोगों को कहा था कि अपनी नेम बैंक लिस्ट बनाए। माशाल्लाह से आधे से ज्यादा लोगों ने तो बनाई नहीं होगी, जिसका मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि वो यही कहते हैं हमारे तो कोई इतने हैं ही नहीं। अच्छा, अगर पूछ लो तो जी मेरा तो कोई है ही नहीं,
फिर अगर यार कोई फ्रेंड्स होंगे आपके, कोई आपके ससुराल में, कोई मायके में, कोई ना कोई तो है ना, उनकी आप लिस्ट बनाएं। सबसे पहला जो हमने टारगेट बनाना होता है ना, अगर आप न्यू ज्वाइनर हैं, सबसे पहला आपने टारगेट बनाना है अपने इनर सर्कल को। इनर सर्कल में आपके कौन से लोग, वो लोग जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। कोई मेरी खाला है, फुफ्फो है, मेरी कजन है, कोई मेल कजन है जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, आप उनसे बात करते हैं फोन पर डेली बेसिस पे, या कभी कभी आप बात करते हैं, बहुत अच्छी गपशप लगती है, हम उनको पहले टारगेट करते हैं। सबसे पहले आपने नेम बैंक लिस्ट बनानी है। उसको क्यों जरूरी है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ जी अच्छा फलानी को फोन करना है, फलानी को, और मैं किसको फोन करूं। अगर मेरी नेम बैंक लिस्ट बनी होगी ना, वो जो मुझे मिली थी ना कभी आंटी, या मुझे कभी वो मिली थी, मेरी बड़ी अच्छी गपशप हुई थी उस लड़की से, मैं अपने कजन के थ्रू मिली थी, तो वो भी मुझे याद रहेगी, उसको भी मैं लिख सकूंगी। फिर मैं क्या करूंगी, इनर सर्कल में सबसे पहला स्टार्ट में अपना लूंगी वार्म कॉन्टैक्ट्स के साथ, जो कि मेरे बहुत ज्यादा करीबी हैं और मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। उसके साथ साथ मैं खुद भी पर्सनल यूजर बनूंगी, ताकि जब मैं लोगों को प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर रही हूँ, मुझे एक इत्मीनान हो, अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंट हो, कि मैं कॉन्फिडेंट होके दे सकूं कि यार मैं एक अगर किसी को ये दे रही हूँ ना, तो ये वाकई नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हुआ है कि नहीं, या इसमें भी केमिकल्स ही हैं, ये ऐसे ही मुझे कह रहे हैं। मैंने खुद उसको पर्सनल यूज किया, मुझे अच्छा लगा, उसके बाद जो है मैंने आगे रेकमेंड किया। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में रेकमेंड कर सकते हैं। मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, फ्रेग्रेंसेस आपके पास हैं, साबुन आपके पास है, साशे है, बॉडी वॉश है आपके पास, क्लेंजर, टोनर, मास्क, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अपने लिए कोई भी एक से दो प्रोडक्ट जरूर मंगवाएं। अच्छा जी, अब नेम बैंक लिस्ट में मैंने अपनी पुप्पो का नाम लिखा, अपनी बहनों का नाम लिखा, कजन्स का लिखा। सबसे पहले आपने माइंड में लेकर आना है उन लोगों को जिनको कोई ना कोई इशू है, या कोई बहुत ज्यादा, जिनको वो नहीं कहते कि अपनी स्किन के मामले में बहुत ज्यादा वो लोग होते हैं कि नहीं मेरी तो स्किन फ्लॉलेस हो, हाय मेरी स्किन पे ये हो गया, हाय मेरे तो पाँव ही काले हो रहे हैं। ऐसी कजन्स भी बहुत होती हैं, बहनें भी हमारी हैं, जिनको हम जानते हैं, खाला, पुप्पी, मामी, चाची, सबसे मिलते हैं, हाय खाला कहेगी है देखना मेरा पैर कितने काले हो गए ने। उन लोगों को आपने टारगेट करना है, उनके आगे आपने उनकी प्रॉब्लम्स लिखनी है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई एक मेकअप लवर है, उसको आप क्या कर सकती हैं, अपनी कजन को टारगेट करें कि देखो ये मैंने न्यू अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, इसमें मेकअप की ना ये चीजें जो है डिस्काउंट के ऊपर है, तुम जो हो ना मेरे कहने पे एक प्रोडक्ट तुम यूज करो, इंशाल्लाह तुम्हें अच्छी लगेंगी ना, तो फिर तुम मुझसे और मंगवा लेना, अभी तुम एक चीज मुझसे मंगवा लो। पहला सवाल तो वो ये पूछेगी कि तुमने यूज की है, कोई प्रोडक्ट यूज किया, आप कहोगी नहीं, वो कहेगी पहले खुद मंगा लो। ठीक हो गया। तो इस वजह से जो है मैंने कहा था कि खुद यूजर बने। ठीक है जी। अब किसी को स्किन केयर का बहुत ज्यादा शौक है कि मेरी स्किन जो है वो डल नजर नहीं आए, उनको डिफरेंट जो है वो स्क्रब्स का शौक है, या उनके वॉशरूम में स्क्रब्स डिफरेंट डिफरेंट पड़े हैं, मास्क पड़े हैं, किसी को जो है वो हेयर केयर का शौक है। उन प्रॉब्लम्स को आपने, या उनके उस शौक को आपने पहले टारगेट करना है। किसी को हेयर प्रॉब्लम है, उसको हेयर प्रॉब्लम के बारे में उनके बात करें, उनकी स्कैल्प टाइप, एज, इश्यू सब मालूम करके अपनी सीनियर से कंसल्टेंसी लें कि मैम मेरी जो खाला है ना उनको ये इशू आ रहा है, आप मुझे बताएं कि मैं उनको क्या क्या प्रोडक्ट्स दूं। वो आपको बताएंगी ये दें। फ्रेंड है आपकी, हाथ पांव आपको पता है उसके खराब हो रहे हैं, आप उससे इस तरह से बात कर सकते हैं कि देखो सना, तुम जैसे अगर सना है तो आप कहोगे देखो सना कि तुम्हारे हाथ पांव कितने ज्यादा डल हो रहे हैं। वो कहेगी हाँ यार धूप में जाती हूँ ना, मेरे पैरों पे देखो ये काले काले निशान भी पड़ रहे हैं। अच्छा मैं तुम्हें ऐसा करती हूँ, मैंने न्यू कंपनी ज्वाइन की है, या अगर आपने शुगर स्क्रब पड़ा है, मैं एक काम करूंगी, मैं अपना ना तुम्हें देती हूँ, तुम उसको यूज करके ट्राई करके देखो तुम्हें कैसा लगता है। वो कहेगी हाँ ठीक है तुम मुझे दो। अगर आपके पास पड़ा है, आपने उसको सैंपल दे दिया, उसने यूज किया, उसको पसंद आया, आपने उसको कहना है कि ठीक है तुम ऐसा करो कि तुम अब जो है ना मैं तुम्हें ना मंगवा देती हूँ, चलो डिलीवरी मैं तुमसे नहीं लूंगी, मैं तुम्हें मंगवा दूंगी। एक ऑर्डर मैंने जमा कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता करके आपके सारे ऑर्डर्स जो हैं वो इस तरह से, किसी ने नेल पेंट का ऑर्डर दे दिया, किसी ने हैंड क्रीम का ऑर्डर दे दिया, किसी ने जो है आपको सोप का ऑर्डर दे दिया। जरूरी नहीं है कि एकदम से मैं बड़े बड़े ऑर्डर्स लूं। जब मैंने स्टार्ट किया था, इवन दो अभी तक बहुत सारे ऑर्डर्स हमारे छोटे छोटे ही होते हैं, छोटी छोटी चीजों से हम अपने पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हैं।
अच्छा, और दूसरी चीज एक आपने जो है ना, जब भी आपने कोई कंसल्टेंसी लेनी है, एक चीज आपने अपने माइंड में जरूर रखनी है कि अपने कस्टमर को आपने बताना है कि हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी की गई हैं, इनमें कोई हार्मफुल केमिकल्स ऐड नहीं है। तो इसका रिजल्ट जो है वो आपको फौरी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स में हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जो आपको फौरी रिजल्ट देंगे। ये आपकी स्किन को नेचुरली ग्लो करेंगे, आपकी स्किन को नेचुरली जो है वो लाइटर टोन में लेकर जाएंगे और नेचुरली काम करेंगे। अगर आपका कोई स्किन की आपने कोई उसको ट्रीटमेंट दी है, आपने कोई हेयर का दिया है या आपने किसी का भी दिया, आपने उनसे 3 महीने का टाइम लेना है कि आप इसको 3 महीने प्रॉपरली यूज करें और फिर उसके बाद जो है ना वो आप मुझे अपना रिजल्ट बताएं। जरूरी नहीं है कि 3 महीने ही लें, वो हो सकता है पहले भी फर्क पड़ जाए, लेकिन आपने टाइम पीरियड उनको 3 महीने का कम से कम बताना है, क्योंकि 3 महीने टाइम लगता है। अब यहाँ पर नेचुरल अगर मैं बात करूँ ना इंग्रेडिएंट्स की, तो ये तो एक प्रोडक्ट्स हैं। अगर नेचुरल रेमेडीज की अगर मैं बात करूँ, इवन घर में जैसे कि बेसन लगाया, या अगर मैं कोई वो, आपको पता है कि, पता नहीं काफी लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा, जब मैं पढ़ाती थी तो किन्नू के छिलके मिलते थे, माल्टा जो होता है उसके छिलके मिलते थे, और आपको पता है कि वो जो ऑरेंज होता है उसमें विटामिन सी होता है और वो कलर बहुत अच्छे से फेयर करता है। तो हमारे करीब में परचून की दुकान थी, उससे मुझे याद है 10 रुपए का ना मिलता था, थैला भर के मैं वो लेकर आती थी। और हमें छुट्टियां हुई हुई थी, घर में थी मैं, तो मैं वो किन्नू के छुलके में ना डेली 2.5 से 3 महीने मैंने फारिग होती थी मैं, तो 2.5 से 3 महीने उसमें दूध मिला के उसका पेस्ट बना के रोज मुंह के ऊपर लगाना। 3 महीने बाद में गई और यार तुम्हारा चेहरा कितना अच्छा लग रहा है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि नेचुरल रेमेडीज भी आप करो या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप प्रोडक्ट्स यूज करो, आपको हर चीज में रिजल्ट में थोड़ा टाइम लगता है। अगर मैं कहूँ मैंने बेसन मुंह पे लगा लिया, मैं तो आज ही चिट्टी गोरी हो जाऊं, मैं तो ये हो जाऊं, मैं तो वो हो जाऊं, तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि हमें टाइम लगता है प्रोडक्ट्स के लिए ना। तो आपने अपने कस्टमर को भी ये बात समझानी। दूसरा, आपने उनको एक चीज मैं आपको कहूंगी, ये आपने सवाब की नीयत से बताना है उनको। अगर कोई आपके पास में कोई फायजा ब्यूटी या कोई इस तरह की क्रीम्स यूज कर रही है ना, आपने एक सवाब समझ के, अपनी प्रोडक्ट्स की मैं बात नहीं करती, मैं हमेशा उनको सवाब समझ के, कोई मुझे कहे ना ये यूज कर रही हूँ, मुझसे लो या ना लो, मैं उनको कहती हूँ ये आप प्लीज ये यूज नहीं करो। हमारे पास बहुत सारी लड़कियां ऐसी आती हैं जिनकी स्किन ये यूज करके जल गई है, किसी को रिंकल्स हो गए हैं, स्किन इतनी पतली आपकी हो जाती है कि आपके फेस की जो है वो वेन्स तक नजर आने शुरू हो जाती हैं। आवाज नहीं आ रही मेरी? आसमा आवाज आ रही है? सिद्रा? क्लियर है, आपकी वॉइस क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा अच्छा, वो मैसेज आया था किसी का। अच्छा, तो ये बात थी, अब मैं भूल गई वैसे मैं क्या कह रही थी। तो खैर, ये आपने 3 मंथ्स का जो है ना वो आपने टाइम लेना है अपने कस्टमर्स के साथ जरूर, और हर महीने आपने अपनी एक नई जो है वो नई आपने जो है अपनी नेम बैंक लिस्ट बनानी है। कोशिश आपने यही करनी है कि 3 से कस्टमर जो हैं वो आपके हर महीने शामिल हों। अब वो शामिल किस तरह से हमने बढ़ाने हैं, अब हम उसकी तरफ जरा चलते हैं। अभी हम आए थे कि हमने कस्टमर स्टार्टिंग में किस तरह से बनाने हैं। कुछ लड़कियां, हाँ जी, यहाँ पर बहुत ज्यादा बेताब होती हैं, 2 दिन हुए ज्वाइन, आप भी मुझे तो कोई ऑर्डर ही नहीं मिल रहा, आप भी मैं क्या करूं, मुझे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बता दें। तो टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो सिर्फ यही होती हैं कि एक तो आपको जो है वो प्रोडक्ट्स के बारे में बताना आना चाहिए। अगर मैंने कोई कह रही हूँ ना आपको कि स्टेटस पे लगाया है तो चीज का पता होना चाहिए, तो वो सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ। अगर कोई पूछे आपसे तो आप ये नहीं कि गूंगी बनी बैठी हुई हैं, पता ही कोई नहीं है ये चीज है क्या, ये यूज किस लिए होती है, ये कौन सी स्किन टाइप को जाती है। तो जो भी स्टेटस पे आप लगा रही हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या चीज लगाई है। दूसरी बात आ गई जी प्रोडक्ट नॉलेज की। बहुत सारी लड़कियों को ये शिकायत रहती है हम प्रोडक्ट नॉलेज कहाँ से लें। तो यूट्यूब भरा हुआ है, आप यकीन करो यूट्यूब भरा हुआ है, बहुत सारी टिप्स आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों से अलग मिलेगी। मैं अगर आपको एक डिफरेंट दे रही हूँ ना टिप, आपको जो है वो आसमा एक अलग टिप देंगी। अगर मैं बात करूं सिद्रा की, सिद्रा आपको अलग टिप्स देंगी। हर बंदे के अंदर से आपको कोई ना कोई टिप, कोई ना कोई एक अच्छी नई बात आपको पता चलेगी, और कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके अंदर होंगी और हम आपसे वो सीखेंगे।
तो अपने आप को आपने डिग्रेड नहीं करना कि मुझसे तो कोई ले नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आपने अल्लाह का नाम लें, अपना काम करें, इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी हमारी लीडर्स हैं जिनके जो है वो यूट्यूब पे चैनल्स हैं। यूट्यूब जो है वो भरा हुआ है, ठीक है। इवन इंडिया के भी हैं, वहां पर उनके भी चैनल्स हैं, पाकिस्तानी हैं, वहां पर भी चैनल्स हैं। मैं कोई एक मखसूस चैनल की बात नहीं करूंगी, बहुत सारे लोगों की आप वीडियोस देखें, जो आपको पसंद आती हैं उनको सब्सक्राइब करके रखें। मैं जो कहीं से मुझे अगर हेयर केयर की मैंने किसी को खोला है ना यूट्यूब पे, अगर मुझे हेयर केयर की उनकी अच्छी लग रही है, मैं पूरा हेयर केयर का मैंने बैठ के और आज ही मैंने जो है वो मैंने एक वीडियो देखी है, उसमें पूरा उन्होंने हेयर केयर के बारे में बताया है और उसमें से काफी बातें मुझे पता थी और कुछ बातें ऐसी थी जो कि नहीं भी पता थी। तो यानी कि मतलब क्या हुआ, नॉलेज लेना है हमने, कहीं से भी आपने लेना है, वहां से यूट्यूब से उठा के नॉलेज लें। काम सीखना है यूट्यूब से लें, यूट्यूब भरा हुआ है, आपको किसी की भी अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। बालों को जी अब आप शैम्पूज यूज कर रही हैं, उसको कैसे यूज करना है, उसको जो है आपने पानी में मिला, जो ओरिफ्लेम के जो शैम्पूज हैं हमें यही सिखाया जाता है कि आपने उनको क्या करना है, पहले मग में थोड़ा सा पानी लेना है, उसको आपने शैम्पू को उसमें थोड़ा सा डाल के तो आपने मिक्सचर बनाना है ताकि वो थोड़ा पतला हो जाए, और फिर आपने बाल अच्छे से गीले करके फिर किस तरह से उसको अप्लाई करना है, किस उंगलियों से अप्लाई करना है, पोरों से अप्लाई करना है, कहाँ से मसाज करनी है, हर चीज आपको बताई जाती है। और अगर आपको ये चीज पता होगी ना, तो आपके कस्टमर से आपकी कभी शिकायत भी नहीं होगी, ठीक है। हाँ जी, मैं अभी आती हूँ बहुत महंगी प्रोडक्ट्स पे भी उनको कैसे चलाना है। उसके बाद आपके कस्टमर्स बन गए हैं, उनसे आपने जो है वो रिव्यूज जरूर लेने हैं। एक कस्टमर है उसको 1 महीना हो गया यूज करते हुए, 1.5 महीना हो गया या 2 महीने हो गए हैं, आपने उनसे रिव्यूज लेने हैं, चाहे आप 2 महीने बाद लें। आपने उनसे पूछना है कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, मैंने आपको ये प्रोडक्ट दी थी, आपने यूज की? वो बताएंगी कि हाँ जी मैंने यूज की थी। आपने उनसे उनके रिव्यूज पूछने हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि मेरी एक कस्टमर है, कस्टमर नहीं मेरी पुरानी रिक्रूटमेंट थी, वो मुझे आइडिया नहीं था, उसने ज्वाइन किया था, सिर्फ छोड़ दिया था ना, तो मेरे पास उनका नंबर सेव था। तो लास्ट मंथ वो मेरे पास आई कि मुझे इस तरह से ना छाइयों का इशू बहुत ज्यादा हो रहा है और मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो आप मुझे बताएं मैं क्या यूज करूं। तो मैंने उन्हें इवन आउट का जेल वॉश बोला था और अर्बन गार्ड की मैंने उनको क्रीम्स वगैरह बोली थी, क्योंकि उनकी ज्यादा छाइयां नहीं थी। उन्होंने जो है ना मुझसे अर्बन गार्ड का फेस वॉश, सॉरी जेल वॉश उन्होंने मुझे बोला, और जो है ना उन्होंने वो लिया था मुझसे अर्बन गार्ड की ना डे क्रीम ली। तो अब आज उनका मैसेज आया मुझे, मुझे कह रही हैं कि सामिया इसकी ना मुझे बताएंगी आप नाइट क्रीम कितने की है। मैंने उनको बताया कि जी नाइट क्रीम जो है वो इतने की है, अगले महीने ये डिस्काउंट के ऊपर आ रही है, इतने की बनेगी, अगर आप 2,500 रुपए की शॉपिंग करेंगी तो आपको इतने की मिलेगी। क्योंकि वो पुरानी रिक्रूटमेंट थी तो 20% ऑफ पे लेती है, तो ऑब्वियसली मैं डायरेक्ट भिजवाऊंगी। तो अच्छा ठीक है, तो मैंने आगे से उनको बोला, मैंने कहा देखें आप जो है ना दूसरे लोगों से भी ऑर्डर्स ले लें। कह रही हैं अच्छा कैसे, मैंने कहा जैसे आपकी फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, मैंने कहा। वो कह रही कि नहीं मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूं कि उन्होंने मुझे ये भी बोला कि मुझे लग रहा है, फील हो रहा है कि मेरी छाइयां जो है ना वो हल्की हो रही हैं, तो अगर मैं इसका फुल ट्रीटमेंट मतलब कि नाइट क्रीम भी अगर यूज करूंगी तो मुझे लग रहा है मुझे जल्दी फायदा भी होगा और ज्यादा अच्छा फायदा होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप लें। मैंने कहा आप ऐसा करें, किसी से साबुन का ऑर्डर ले ले, किसी से आप ना छोटे छोटे ऑर्डर्स जो है वो आप कलेक्ट कर लो और अगले महीने आप मुझसे मंगवा लेना, आपको तो डिस्काउंट पे पड़ेगी। उसने कहा अच्छा चलें ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगी, अगले महीने का ना आप मेरा ऑर्डर ये डन रखना, नाइट क्रीम ना मुझे ही चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या आया कि मैंने उनको प्रोडक्ट्स दी, उन्होंने यूज की, उन्होंने वापसी मुझसे राब्ता किया। अब मेरा उनको कहने का ये मतलब क्यों था, क्योंकि वो लड़की इतना अफोर्ड आप एक तो कर नहीं सकते, दूसरा मैंने उनके माइंड में ये डाला कि आप जो है वो अपनी फ्रेंड्स में फैमिली में रेकमेंड करें, चाहे वो सोप सी क्यों ना मंगवाएं। मेरा माइंड क्या था, मेरे न्यू कस्टमर आने का, वो तो मेरी कस्टमर बनी नहीं है। मेरा माइंड है कि उनकी अगर फैमिली में से कोई प्रोडक्ट यूज करेगा या अगर कोई फैमिली में से फ्रेंड्स में से यूज करेगा, मेरे वहां से भी कस्टमर्स निकलने शुरू होंगे हर महीने, क्योंकि हमें न्यू कस्टमर्स तो चाहिए। तो मैं अपने कस्टमर्स इस तरह से भी बनाने, अगर कोई लड़की है वो आपसे आकर पूछती है कि जो है ये कितने का है, आपने कहा जी ओए हो बड़ा ही महंगा है, अच्छा जी। फिर उसने कोई चीज पूछी, ये तो बहुत महंगी है, फिर पूछी बहुत महंगी है, आप तब के आपने ये नहीं करना कि उसको ब्लॉक कर दिया या बोल दिया
हाय तुम तो कुछ लेती ही नहीं हो, ये है वो है, इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना। वो लड़कियां भी चीजें खरीदती हैं। मैंने जब काम स्टार्ट किया था, मुझे एक लड़की मिली थी, उसके फेस पर ऐसे उसने ना ये फाइजा ब्यूटी यूज की थी, और कोई साबुन भी आता है उसका, उसने अपनी बॉडी पे भी यूज किया हुआ है। तो उसकी बॉडी का भी बहुत बुरा हाल है, और उसके फेस का भी। इवन उसका जो हस्बैंड है वो भी उसका मजाक उड़ाते हैं। हालांकि उड़ाना नहीं चाहिए, बुरी बात है, लेकिन जो है उसके हस्बैंड भी करते हैं। तो वो उस चीज ज्यादा ना उस वजह से वो कॉन्शियस थी। उन्होंने मुझे इवन आउटसाइड बोला, मैंने मैम मदिया को बोला कि मैम चलें, कोई नहीं, सवाब भी मिलेगा, मैं उसको दे देती हूँ। मैम ने कहा अच्छा चलो ठीक है, आप ऐसा करो, उसको बोलो कि पैसे ट्रांसफर करे, क्योंकि मैंने नया नया काम स्टार्ट किया था और सेट का मामला था, तो भेज दो। खैर उसने मुझे नहीं भेजे, नहीं आप ही। फिर ना उसने मुझसे बहुत अरसे बाद किया मैसेज कि आप ही, मैं खुद ये कंपनी ज्वाइन करना चाहती हूँ, और आप जो है ना मुझे बताएं मैं अपने लिए क्या लूँ। कंपनी ज्वाइन की, सब हुआ, बात हुई, मैम से भी बात की, सब कुछ किया। मैम मारिया से उसकी कंसल्टेंसी लेकर दी, ब्रिलियन सेट की। मुझे कह रही थी मैंने पैसे जमा किए हैं, ये है वो है। मुझसे नहीं खरीदा उस बंदी ने। फिर अब कुछ अरसे से कभी सोप की प्राइस बता दें, कभी ये बता दें। गुस्सा तो मुझे बहुत आता था कि लेती तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पूछती रहती है मुझसे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसने पैसे जोड़े हुए थे, और इस महीने उसने मुझसे अर्बन गार्ड का कंप्लीट सेट खरीदा है। और उसने मुझसे जो है ना वो लिया है, सोप खरीदा है एसेंशियल ग्लो का अपने बच्चों के लिए। तो बात ये आती है कि हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारी लिस्ट में जिनको हम कहते हैं कि इसने लेना देना तो कोई नहीं है, तो बस सारा दिन हमसे जो है ना वो बस पूछती ही रहती है। तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, किसी को आपने ब्लॉक नहीं करना है। किसी को अगर आपने कोई प्रोडक्ट दिया है, उसको सूट नहीं की, आपने अपनी तरफ से उनको समझाना है, बात करनी है, नहीं मानती, आपने ब्लॉक नहीं करना। क्योंकि आप गलत नहीं हैं, आप नहीं है तो आप किस चीज के मारे उसको ब्लॉक करेंगी। उसको देखने दे, देखती है आपकी स्टेटस देखी जाए। जहां पर मैं गलत नहीं हूं वहां पे मैं ना, मैं शर्मिंदा होंगी ना, मैं वहां पे डरूंगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, स्टेटस के ऊपर वैरायटी प्रोडक्ट्स लगाने हैं। अब हम बहुत सारे समझते हैं, मैं खुद भी समझती हूँ कि मुझसे परफ्यूम्स कोई नहीं लेगा। आज तक मैं यही समझती हूँ, और परफ्यूम्स में बहुत काम अपने स्टेटस के ऊपर लगाती हूँ। अब जब से मेरे सेट सेल होने शुरू हुए हैं ना, एक दफा ब्रिलियंस का गया, वो मैंने अपनी मासी के हाथ जो है ना कैटलॉग भेजी थी। उस जहां जहां वो काम करती है ना, मैंने कैटलॉग्स मंगवा के, तो मैंने एक वो लिया था, क्या कहते हैं उसको, मुझे नाम भूल गया, वो फ्लायर, फ्लायर लिया था मैंने। फ्लायर में डाल के उनको कैटलॉग तो मैंने उनको भेजी थी, और उसी दिन तब मैं बहुत परेशान थी, मेरे ऑर्डर्स ना मुझे मिल ही नहीं रहे थे। तो माशाल्लाह से शाम को ही उनका मैसेज आया कि इस तरह मेरी स्किन है, तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या, मैं इतनी खुश, यार ये तो ऑर्डर मिल रहा है मिल रहा है मिल रहा है। उसने कहा अच्छा खाने का टाइम है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। स्किन टाइप एज में पूछ बैठी हुई थी। मैंने क्या किया, मैंने मैम मदिया को फटाफट फोन लगाया, मैंने कहा मैम बहुत जरूरी काम है। तो मैम ने कहा अच्छा मुझे बताओ क्या है। फिर मैंने मैम से पूरी इंफॉर्मेशन ली थी कि मैम ये कौन सी स्किन टाइप को जाना है, अगर वो नहीं खरीदेगी तो क्या मैं ये दे सकती हूँ, अगर ये नहीं लेगी तो ऐसे दे सकती हूँ। यानी कि उस लड़की ने जब मुझसे दोबारा फोन पे बात की, तो मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन थी कि मैं उसको आराम से गाइड किया था। मैंने उसको ये नहीं बोला था अच्छा चले आप फोन रख दे, मैं आपको शाम को बताऊंगी। उस बंदी को उससे ये अंदाजा हुआ कि हाँ इनको भी इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट्स की, तभी ये यहाँ पर सेल कर रही है। और अब जो है मैं वो सेट्स वगैरह की भी पिक्चर्स लगाती रहती हूँ, क्योंकि हम समझते हैं कि हमसे कोई नहीं लेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोगों को दिखाते हैं ना, और जिनको लेना होता है तो वो वाकई में आपसे ले भी लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूंगी कि नहीं ये तो नहीं ले सकती, ये तो ऐसी है। जिनको मैं सोचती हूँ ना कि ये लड़की तो ये चीजें ले ही नहीं सकती, आप यकीन करो वो 4-4 5-5 हजार रुपए की चीजें भी खरीद लेती हैं। सिर्फ हम समझते ही हैं, अंदर से हमें किसी का नहीं पता। हम यही एक लड़की है, वो मेरी कस्टमर है, वो गांव में है। उसको मैंने कहा कि जो है ना आप अपनी ना नेबर्स वगैरह में भी बताना मेरी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो कह रही है नहीं आप ही, यहाँ पे तो सारे पेंडू हैं, उनको तो पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में। अब मैं बड़ी हैरान कि रहती तो तुम भी यहीं पर ही हो ना, और साथ ही बोल रही है बस हम, उनको बस यही होता है ना कि नहीं कोई नहीं लेगा। बहुत सारी लड़कियां यही कहेंगी कि नहीं भाई कोई भी नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। आपने एफर्ट क्या की अपने काम के लिए, पहले आप ये तो बताएं ना। आप स्टेटस लगा रही हैं, आप लोगों को शो करवा रही हैं कैटलॉग, आपने जाके दिखाई क्या, आप अपने नेबर में गई हैं अभी तक? आपने नेबर को जाके बताया है मैंने ये काम शुरू किया है? जब आपने किसी को बताना नहीं है, करना नहीं है, तो हमसे किस चीज की शिकायत है कि मेरी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही?
ठीक है जी। अपनी प्रोडक्ट अपनी जो पर्सनल प्रोडक्ट्स आपने मंगवाई है ना, उनकी आपने सैम्पलिंग जरूर करनी है। शुगर स्क्रब मंगवाएं आप, अगर आपको सैंपल देने में ज्यादा इशू आ रहा है, आप उसकी छोटी पैकिंग बना लें। छोटी पैकिंग बनाकर आप उसको 300 का सेल करें। शुगर स्क्रब इतना चलता है ना, इतना चलता है, आप लोग फेसबुक खोलो ना, वहां पे शुगर स्क्रब हो रहा होता है, और कुछ नहीं हो रहा होता। कोई ले ना ले, शुगर स्क्रब जरूर लेते हैं। और अगर छोटी पैकिंग आ जाए तो वो तो सभी टूटे पड़े होते हैं कि ये हमें भी दे दो, तो हमें भी दे दो, तो हमें भी दे दो। उसकी आप छोटी पैकिंग बना सकती हैं। छोटी जो बॉटल्स होती है ना, वो मिलती हैं यहाँ दराज के ऊपर। दराज से मैंने मंगवाई थी, पता नहीं शायद 300 या 350 रुपए की, और वो 50 आई थी। तो वो बड़ा अच्छा रहता है सैंपल्स के लिए। आप उसमें सैंपल्स बना के जो है वो आप लोगों को ट्राई करा सकते हो। उसके अलावा एक टिप जो है वो मेरी ये है कि अगर आप गैदरिंग कर रही हैं, जैसे कि ईद का मौका है, या अगर जैसे कि अगर मैं कहूँ कि बहुत सारी हम फ्रेंड्स इकट्ठी हो रही हैं, कभी ऐसा मौका आता है ना, फ्रेंड्स इकट्ठी हो रही हैं, चलो आज कजन्स इकट्ठी हो रही हैं, तो आपने क्या करना है, कजन्स आपकी आ रही हैं या आपकी फ्रेंड्स आ रही हैं, कोई फैमिली वाले आ रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा आप लोग क्लोज हैं उनसे, आप अपने कॉर्नर में अपनी चीजें जरूर लगा दो। अपने कॉर्नर में अपनी ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स लगाओ। और मोस्टली यही होता है कि जब कोई मेहमान आते हैं तो खवातीन जो है वो, जैसे कोई फैमिली में से आए या कोई फ्रेंड्स वगैरह आए, तो खवातीन जो होती हैं वो खवातीन के साथ ही बैठी होती हैं। तो आप उनको वहां पर अपनी कैटलॉग्स दिखा सकती हैं, आपके अपने पर्सनल यूज में जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप दिखा सकती हैं कि देखो खाला या फ्रेंड को, कि देखो ये प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ। कोई शैम्पू हो गया या कुछ हो गया, मैं ये शैम्पू यूज कर रही हूँ, मुझे इससे ये फर्क ना महसूस हो रहा है। तो आपके देखें बाल खाला, आपके देखें कितने ज्यादा खराब हो रहे हैं या ड्राई हो रहे हैं बाल, तो आप मुझे बताएं, मैं आपको कोई प्रोडक्ट रेकमेंड करूं। तो वो कहेगी नहीं तुम तो बेचने के माने कर रही हो, तो कहना नहीं खाला, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मेरा शैम्पू ले जाकर आप यूज करके देख लें। ठीक है। तो आपने उनको क्या किया, थोड़ा सा डब्बी में डाल के शैम्पू दिया, 1 से 2 बार का उन्होंने यूज किया। उनको तरीका अच्छे से आपने गाइड करना है कि इस तरह से खाला हमारा ये वाला शैम्पू यूज करना हम, तो इनशाला आप देखना आपको आपके बाल जो है ना वो कितने अच्छे लगेंगे। या आपके पास कोई लिपस्टिक पड़ी है, लिपस्टिक का स्वॉच दिखाएं। कोई फाउंडेशन पड़ी है, फाउंडेशन आप दिखाएं। कोई प्राइमर पड़ा है, वो दिखाएं। यानी कि बैठ के हम बहुत शौक से नहीं, जब कपड़े भी नए आते हैं हम दिखाते हैं कि ये देखो ये मैंने कपड़ा लिया, ये देखो कोई कजन्स आई हैं, कोई आई, ये देखो मैंने ये कपड़े लिए हैं। हम लोग इसी तरह हम तो दिखाते हैं बहुत शौक से कि मैंने ये कपड़े लिए, ये देखें ये मैंने नई सैंडल ली थी, ये देखो मैंने ये नई ज्वेलरी खरीदी है। इसी तरह आपने अपनी प्रोडक्ट्स को भी बहुत शौक से दिखाना है, क्योंकि ये तो आपका अपना काम है। जब तक आपको अपने काम से मोहब्बत नहीं, अपनी प्रोडक्ट से मोहब्बत नहीं है, आप किसी को क्या रेकमेंड करेंगे। तो अपनी प्रोडक्ट्स खुद यूज करें। आपको जब खुद अच्छी लगेंगी ना, तो आप खुद उसको जो है ना कहेंगी कि नहीं मुझे तो अब यही प्रोडक्ट्स यूज करनी है, मुझे कहीं और से नहीं लेनी। उसके बाद आगे जनाब आपके सेल्स एक्शन वगैरह, उनका भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर कवर करना चाहूंगी। सेल्स यहाँ पे प्रोडक्ट्स अपनी इंट्रोड्यूस कैसे आप करवा सकती हैं लोगों तक। आपकी कजन है, आपकी फ्रेंड है, मामी पुप्पी ताई चाची, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, किसी की बर्थडे है, बच्ची है 13-14 साल की आपकी, उसकी फ्रेंड्स हैं, उसकी बर्थडे है। बच्चियां आजकल बहुत माहौल हो गया है, बच्चियां आजकल जो है वो बर्थडे पार्टीज में जा रही हैं। सेल्स एक्शन गिफ्ट आपके पास पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें आपके पास ना डिफरेंट पड़ी हैं। आपने क्या किया, शावर जेल आया हुआ है आजकल, शावर जेल आपने उसमें एक रख दिया बच्ची के लिए। ठीक है। उसके अलावा बच्ची के लिए आपने बच्चों वाला सोप है, या कोई और अच्छा सा एसेंशियल ग्लो का सोप है, या हमारा मिल्क एंड हनी है, आपने साथ में उसके एक सोप रखा। कोई और बच्चों के लिए कोई आप चीज देखें, कोई उनके लिए कुछ, कोई फेस वॉश हो गया या कोई चीज आपने बास्केट बनाई, उसकी अपनी ही प्रोडक्ट्स की बास्केट बनाई, उसके साथ आपने उसमें चिप्स रखे, जूस रखे, चॉकलेट्स रखनी है वो रखें, आपकी एक बास्केट रेडी हो गई, आपने वो उसकी फ्रेंड को गिफ्ट कर दी। अगर आप किसी खाला को गिफ्ट कर रही हैं सूट, जैसे हम इन लॉज में काफी लेना देना चलता रहता है कि तो वो सूट वगैरह हम देते हैं अपनी सास को भी, या हम अपनी नंद को देते हैं, या किसी को भी देते हैं, तो आप उसमें भी अपनी जो है वो 1 से 2 प्रोडक्ट्स आपने बाहर से जो लेनी है, तो आप अपनी ही क्यों ना प्रोडक्ट्स जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर मैंने किसी को हैंड क्रीम भी उसमें डाल के दी है ना, और उनको वो भी अच्छी लगी है, जब उनकी वो खत्म होगी ना, वो दोबारा भी पूछेंगी कि सामिया तुमने वो जो मुझे क्रीम दी थी ना वो मुझे बड़ी अच्छी लगी है, उसकी जो फ्रेग्रेंस थी वो बहुत अच्छी थी, वो है तुम्हारे पास? तुमने कहूंगी हाँ मेरे पास तो है। ठीक है।
तो कैटलॉग भी मैंने उनको ऑब्वियसली पहले ना कभी तो मैंने उनको दी होगी ना, क्योंकि मेरी रिलेटिव थी, कैटलॉग भी दी हुई है। इस तरह से मैंने अपने जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो भी मैंने इनको इंट्रोड्यूस जो है वो मैंने करवा दिया। उसके बाद एक और टिप जो कह रहे हैं ना कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगी हैं, या बहुत सारी बातियों के आ रहे हैं कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा महंगी हैं, तो उनके ऊपर मैं बात करूंगी कि जब आप स्टार्ट लेते हो ना बेटा, तो एकदम से कोई इतनी महंगी प्रोडक्ट्स नहीं लेता। दूसरा, अगर आपको नॉलेज है ना आप उसको चीज क्या दे रही हैं, तो आप खुद भी नहीं कहोगे कि मैं महंगी दे रही हूँ। एक बात, आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी की गई हैं। दूसरी चीज, आपकी लिपस्टिक्स में लेड नहीं है, जो कि बाकी तमाम लिपस्टिक्स में है। अगर यहाँ पे जितनी लड़कियां आप लोग आए हो ना ट्रेनिंग में जाना, अपनी नॉर्मल जो आपकी लिपस्टिक है उसको रखना। आपने क्या करना है, अपने हाथ पे अपनी रिस्ट पे लगाओ लिपस्टिक, अपनी गोल्ड की रिंग लें और उसको जो है ना अपनी लिपस्टिक के ऊपर रब करें। अगर तो आपकी लिपस्टिक का कलर चेंज हो गया है तो मतलब कि वो लेड आपकी लिपस्टिक के अंदर शामिल है। सिर्फ एक रिंग मैंने उसके ऊपर घिसाई है तो वो उसका कलर चेंज हो गया। आप सोचो कि वही लिपस्टिक जब आप अपने लिप्स पे लगाते हो और वो खाने के थ्रू जब आपके पेट में जाती है तो वो तो कैंसर का कॉज बनती है। ये चीज आप लोगों को पता है जब आप लोगों ने ज्वाइन किया, या अभी तक आप लोगों को इस चीज का मालूम है? ओरिफ्लेम के शैम्पूज में क्या खास बात है, किसी को पता है? बहुत जल्दी आपके बाल जो है वो व्हाइट नहीं करते हैं। ठीक है, आजकल सबका बहुत इशू है कि बाल हमारे बहुत व्हाइट हो रहे हैं, व्हाइट हो रहे हैं, व्हाइट हो रहे हैं। तो ये इश्यूज भी खत्म होते हैं। पहले आप अपनी प्रोडक्ट्स की नॉलेज लें। हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्वीडिश इंग्रेडिएंट, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी की गई हैं। और जब बाहर से कोई प्रोडक्ट्स आती हैं, ठीक है, हमारी लोकल प्रोडक्ट्स नहीं, इंपोर्टेड है, जब बाहर से कोई प्रोडक्ट्स आती है ना ये पाकिस्तान में, तो उनको जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना होता है। वो फ्री में वहां से नहीं आती हैं प्रोडक्ट्स। आप लोगों ने बहुत सारे ब्रांड्स देखे होंगे जो ऊंचे ऊंचे ब्रांड्स हैं, अगर आप उनसे मुआवजा करना लगे ना, हमारा एक साबुन जो 400 रुपए का है वो उनका 1200 रुपए का है, और उनमें केमिकल भी है, और हमारा तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी है, और कोई ना कोई उनमें फायदे भी मौजूद हैं। आप मिल्क एंड हनी किसी को दे रही हैं, वो उसको व्हाइटनिंग भी दे रहा है, वो उसके फेस को मॉइस्चराइज भी कर रहा है। आप एसेंशियल ग्लो दे रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता फेस पे ग्लो भी आ रहा है, व्हाइटनिंग भी आ रही है। बोटानिकल साबुन यार, और क्या चाहिए? आपकी बॉडी के ऊपर एक्नी है, आपको कोई एलर्जी हुई भी है, आपके फेस के ऊपर एक्नी है, वो हर चीज खत्म करता है, लेकिन टाइम लगता है। ये चीजें आपने लोगों को बतानी है जो कि लोगों को नहीं पता। ये चीजें जब आप उनको बताओगे ना, और आप उनके हाथ में कोई चीज एज अ सैंपल दोगे, लोगों ने तो, कुछ लोग देखो जब आप ज्वाइन करोगे आपसे बात करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ तो यही कहेंगे, तुम क्या कर लोगी ये काम करके? अब तुम मेकअप बेचोगी? अब तुम जो है ये साबुन लिपस्टिक बेचना शुरू कर दोगी? तो यार आपने अपनी खुशी के लिए काम करना है, आप दूसरों के लिए काम तो नहीं कर रहे। लोगों का तो काम ही है बातें करना। तो अपनी ना इस चीज को बिल्कुल माइंड से निकाल दे। जिसने करना है ना काम वो करेगा। लोगों ने बातें करनी है, करेगा। जब कल को आप 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब आप महीने के 10,000 रुपए या 15,000 रुपए जब आपकी जेब में आ रहे होंगे ना, तब कहेंगे वाह फलानी की बहू देखी है, ऑनलाइन काम करती है, महीने का इतना कमाती है, मेरी बहू तो घर बैठी है कुछ नहीं कर रही। ऐसे होता है, सच कह रही हूं मैं। वो यही कहेंगी मेरी बहू इतनी पढ़ी लिखी है, मेरा बेटा चलो अगर नहीं कमा रहा, मेरी बहू क्यों नहीं कमा रही? आप भी तो काम कर रही है ना, आप भी तो महीने के 10,000 रुपए तो कमा ही लेती हैं। 10 नहीं तो चलो कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही रहा है ना, काम तो आप कर रही हो ना। ये आ जाता है फर्क। अभी सब पीछे की तरफ खींचेंगे, तुम नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती, चुप करके अपना काम करते जाओ, दूसरों को बिल्कुल छोड़ दो। आप वो क्या कहते हैं, कहने वाले हैं, कहने दो उनको, उनका तो काम ही यही है। ठीक है, इसमें आपको बहुत, आप अपना एक काम करोगे ना, आपका माइंड सिर्फ अपने काम की तरफ चलेगा। आप ये देखना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जो है ना आपके दिमाग से किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता निकलनी शुरू हो जाएगी। जो हम मसलों में फंसे होते हैं ना, हाय फलानी ने ये कह दिया, फलानी ने वो कह दिया, आपको पता ही नहीं होगा, अपने काम में आप इतना गुम हो जाओगे। अच्छा जी, बात कहीं से कहीं पहुंच गई। अच्छा जी, सैंपल्स की बात, बास्केट्स मैंने आप लोगों को बता दी कि जी आपने अपना सेल्स एक्शन कैसे यूज करना है, या फैमिली में या कजन में इंट्रोड्यूस कैसे करवाने हैं आपने अपनी। उसके बाद आप अपने सैंपल्स बना सकते हो। आपको कोई लोशन मिला हुआ है, कोई चीज मिली है, आपकी फ्रेंड, आपकी जो कोई भी आपकी कस्टमर है, उन्होंने आपको शुगर स्क्रब का ऑर्डर दिया, साथ में आपने को लोशन डाल के दे दिया, उसको आपने कहना जी ये मैंने आपके लिए छोटू सा गिफ्ट भेजा है।
होगा तो वो सैंपल, लेकिन आपने उसको गिफ्ट का नाम देना है। उसके अलावा अगर आप लोग जैसे कहीं पर स्टॉल्स वगैरह लगते हैं और आप स्टॉल्स लगा सकती हैं तो वो आप जरूर लगाएं। वहां से क्या होता है कि एक तो आपके कस्टमर्स भी बनते हैं, वहां पे आप अपनी कैटलॉग्स जो है वो दे सकती हैं, और दूसरा वहां से आपको रिक्रूटमेंट भी बहुत अच्छी मिल जाती है। अब वो लड़कियां जो स्टॉल्स नहीं लगा सकती या कहीं परमिशन नहीं होती है, तो कोई मसला नहीं है। आप अपने घर में, अगर आप किसी सोसाइटी में रहती है ना, अपने आप पैम्पलेट छपवा लें। सोसाइटी में जैसे कि 4 बिल्डिंग्स हैं इकट्ठी हैं, या आप सोसाइटी में हैं या कोई मोहल्ले में आप रहते हैं, आप अपने पैम्पलेट छपवा लें और उसमें लिख दें कि मेरे पास जो है ना वो ये मैं ये काम करती हूँ, मेरे पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अगर कोई खवातीन जो है उनको इस किस्म के कोई मसले हैं तो वो मुझसे राब्ता करें। मेरा फोन नंबर जो है वो ये है, ठीक है। आपकी कोई फ्रेंड्स है उनको दे दें जी कि ये आगे तुम जो है ना वो आगे भी किसी को दे देना। उसके अलावा जो है आप अपनी पर्सनल प्रोडक्ट की वीडियोस बनाएं और उसको जो है वो अपने स्टेटस पे अपडेट करें और अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी डालें उसको, ताकि आपके जो कस्टमर्स हैं ना उनको ये भी पता हो कि जी खुद भी ये पर्सनल यूज कर रही है, सिर्फ हमें ही नहीं चिपका रही है अपनी चीजें, ये खुद भी ये चीजें यूज करती है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट को अपनी आपने मेंटेन रखना है। हर 1 या 2 दिन के बाद आपने उसमें अपनी प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स भेजनी है, लाजमन भेजनी है। कोई ले नहीं ले, आज नहीं लेगा, कल नहीं लेगा, परसों जरूर लेगा आपसे। आपने उसमें डालते जाना है और उनके रिव्यूज और उनकी डिस्क्रिप्शन के साथ। अच्छा, एक और चीज मैं भूल गई थी। अब व्हाट्सएप पे जो स्टेटस होते हैं ना जब हम लगाते हैं, तो उसमें ना समटाइम्स कोई आपसे पूछ लेता है कि अच्छा ये कितने की है, आप कहती हो अच्छा इतने की है, वो कहेगी अच्छा अभी तो मैं नहीं हूँ घर पर, मैं आऊंगी ना फिर मंगवाऊंगी तुमसे। कहेंगी अच्छा मैं फिर ले लूंगी तुमसे, अच्छा चलो ठीक है। आपने वो वाली जो प्रोडक्ट है ना उस बंदी को दिमाग में रख के ना आपने 3 दिन बाद लगा देनी है। हर 3 दिन बाद मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरी एक है जानने वाली, मुझे पता है कि वो ले सकती हैं और माशाल्लाह वो लेती नहीं है, वो 1-2 महीने बाद ना कोई एक प्रोडक्ट वो जरूर लेती है मुझसे। तो मुझे पता होता है, और मुझे पता है कि वो जो है ना वो महंगी क्रीम्स भी ले सकती हैं, क्योंकि वो मुझसे डायमंड सेलुलर भी 2 दफा ले चुकी हुई है। तो मैं क्या करती हूँ, जब उनको वो कोई भी प्रोडक्ट मुझसे पूछती है ना, मैं हर 3 दिन के बाद लगाना शुरू कर दूं। वो कहती है ना नहीं सामिया अभी तो मैं जा रही हूँ, मैं आऊंगी ना तो फिर लूंगी। हर 3 दिन बाद लगाऊंगी, हर 3 दिन बाद लगाऊंगी। आखिरकार वो कह देती है अच्छा सामिया मेरी ना ये प्रोडक्ट तुम मंगवा के रख लेना, मैं तुमसे आके ले लूंगी। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, मैं आपकी ना ये प्रोडक्ट मंगवा लेती हूँ। तो इस तरह से भी आप करें कि जो पूछ रहा है ना उसको प्रोडक्ट को लगाना, यानी कि आपने रिपीट में भी लगानी है प्रोडक्ट्स, यानी कि अगर पहले किसी ने देखा है कि ये प्रोडक्ट मुझे लेनी है, तो आपने उसको बाद में भी लगाते जाना है, ताकि वो उसको बार बार एक चीज, यानी कि सोच रही थी ना कि मैं ये अगर चीज लूंगी आपसे, तो बार बार जो है वो आपने उसको दिखाना है, अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है कि वो आपको आखिरकार कहेगी अच्छा बहन तुम इतनी अच्छी चीज है बार बार ये लगा रही है, तो तुम मेरे लिए भी एक मंगवा ही लो। उसके बाद आ जाते हैं जी, कस्टमर्स को आपने हमेशा सही प्रोडक्ट्स रेकमेंड करनी है। कभी उसको ये नहीं करना कि तुम ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, बिला जरूरत की चीजें आपने नहीं देनी। अगर वो आपसे मेकअप मांग रही है आपने उसको मेकअप की प्रोडक्ट शो करनी है। अगर वो आपसे स्किन केयर मांग रही है तो आपने उनको सही तरह प्रॉपर रेकमेंडेशन देनी है। अगर कोई आपसे वाइटनिंग प्रोडक्ट्स मांग रहे हैं, आपने उनको साफ साफ बता देना है कि देखें हमारी प्रोडक्ट्स जो है, हमारी कंपनी जो है वो वाइटनिंग प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है, वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट्स होते हैं जो नेचुरली आपकी जो कलर होता है ना उसको ब्राइटन अप करता है। वो नेचुरली एक प्रोसेस होता है, उसमें आप अपनी डेली स्किन केयर आप अपनी रूटीन फॉलो करें, उसमें आपकी जो वीकली स्किन आप उसमें फॉलो करें, तो आहिस्ता 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 जो आपकी स्किन है वो हेल्दी भी होगी और ऊपर से आपका कलर भी आहिस्ता आहिस्ता लाइटर टोन में जाना शुरू हो जाएगा। ये जो सन रेज है या सन ब्लॉक जो है वो आप जरूर यूज किया करें। सन की वजह से देखें आप, अगर मैं किसी को पूरा सेट अगर कोई ले रही है, ठीक है, बंदी ले रही है और उसका बाहर आना जाना बहुत ज्यादा है, तो मैं उसको साथ में ये जरूर बताऊंगी कि देखें आप अगर ना इसके साथ सन ब्लॉक भी यूज करेंगी ना तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए दिन में भी अपनी केयर कर रही हैं, रात में भी आप अपनी केयर कर रही हैं, लेकिन जब आप बाहर जा रही हैं तो और सारा दिन आपका वहां धूप का काम है या कोई काम है, तो वो तो आपकी प्रोडक्ट सारी जाया हो गई जो आपने अपनी स्किन केयर की थी। क्योंकि हम क्योंकि आपने जो भी अपनी स्किन केयर की थी वो तो खत्म हो गई, वो तो वापस से आप वहां चली गई, आपकी फिर वो सूरज आपके फेस पे आया, फिर से आपकी स्किन डैमेज हो गई।
ठीक है, तो ये आपने उनको जरूर बता देना। उसके बाद उनकी मर्जी है कि वो लेती हैं या नहीं लेती, वो टोटली उनकी अपनी मर्जी है। जो प्रोडक्ट्स डिमांडेड और ह्यूज डिस्काउंट के ऊपर होती हैं, जैसे कि अभी हमारी आई हुई थी वो असेंशियल ग्लो की ना डे क्रीम आई हुई थी, बहुत ज्यादा डिस्काउंट के ऊपर थी। शुरू में जो है वो ली नहीं लोगों ने, उन्होंने यही कहा कि नहीं अभी तो हमने नहीं लेनी, कोई आएगी अगर ऑर्डर आएगा तो हम लेंगे। तो आप कोशिश करें जो डिमांडेड प्रोडक्ट्स है ना उनको आप अपने पास मंगवा के रखें, चाहे 2 से 3 एक्स्ट्रा मंगवाएं, चाहे आप 4 से 5 मंगवाएं, क्योंकि अब वो देखें आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। अगर आप आपके कस्टमर्स मांग रहे हैं तो वो को आपके पास अवेलेबल ही नहीं है देने के लिए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो कहीं और देखेंगे, वो कहीं और जरूर चले जाएंगे। इसी तरह अगले महीने जो है वो पीच ग्लो परफेक्टर आ रहा है, तो अगर आप ले सकती हैं तो कोशिश करें सब 5-5 जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है। उसके अलावा अगर आप ओरिफ्लेम के ही अगर हम कोई मैनिक्योर पेडिक्योर या फेशियल्स उनसे कर रहे हैं, ये मैंने कल वीडियो में देखा था, एक बंदा था उसने ना उसमें गाइड किया था कि मैंने जो है ना मैं अपने फेशियल की प्रोडक्ट्स जो है मैं सैलून में लेकर गया, और वहां पे जो है ना मैंने अपनी प्रोडक्ट्स के साथ मैंने उनको बोला कि आप जो है ना इसी से ही मेरा फेशियल करें। उसने कहा कि मैंने अपना फेशियल वहां पर करवाया, वहां पे बहुत सारे लोग भी बैठे थे, एकदम से जो है वो फेशियल का पता चल रहा था कि मैंने जो है ये फेशियल कराया है। पार्लर वाले ने पूछा है कि भाई तुम कौन सी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, तो मैंने उसको बताया कि मेरी ये अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं ये यूज कर रहा हूँ, और ये मेरी कैटलॉग है, तुम जो हो ना ये इसमें से कोई चीज देखना और जो है ना जरूर मंगवा के ट्राई करना। मेरे पीछे जो लोग बैठे थे मैंने उनको भी वो कैटलॉग्स दी। उसके बाद वो कह रहा है कि यार मेरे पास फोन आया कि जो है ना वो फलाना साबुन जो है ना वो तुम मुझे मंगवा दो। कह रहा है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं दौड़ लगाता हुआ गया और मैंने उसको साबुन दिया। कह रहा है मैंने उसको बोला कि यार तुम मेरे साथ रिक्रूट क्यों नहीं हो जाते, मेरी टीम में क्यों नहीं आ जाते। उसने कहा कि कैसे आऊं, उसने उसको सारा प्रोसीजर बताया। उसने कहा कि अब मैं इसको साबुन जो देने जाना है और मुझे पता है कि ये सैलून है, तो क्यों ना मैं इसी को ही अपना रिक्रूट बना लूं। तो यानी कि उसकी एक बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो खुद लेकर गया है वहां पर, और उसने अपनी ही प्रोडक्ट से अपना फेशियल करवाया है, और उसी टाइम उसको वहां पर कितने सारे कस्टमर्स मिल गए। उसने जो पीछे लोग बैठे थे उसको भी अपने नंबर जो है उनके साथ भी शेयर किए। एक लास्ट बस अब टिप है, उसके बाद ही खत्म करते हैं बस। अच्छा, डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो आप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उनके अलावा अगर आपकी कोई फ्रेंड या सहेली कोई कपड़ों का काम करती है, कोई ज्वेलरी का काम करती है, आप लोग एक अपना मुश्तरका ग्रुप बनाएं। उसमें मुश्तरका ग्रुप बनाने का आपको ये फायदा होगा, एक लड़की ज्वेलरी का काम कर रही है, एक कपड़ों का काम कर रही है, और एक आप होंगी जो कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स का काम कर रही होंगी। आप लोगों ने क्या करना है, एक एक दिन अपना बांट लो, एक दिन आप दोगी, एक दिन तुम दोगे, एक दिन तुम अपनी पिक्चर्स शेयर करोगी। इससे से ज्यादा कस्टमर्स आप तीनों सहेलियों के बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि जो ज्वेलरी वाली है उसके जो कस्टमर्स बने हुए हैं उसने उसको ग्रुप में डाला, ठीक है, आपके पास वो एक नई लिस्ट आ गई। जो कपड़ों वाली थी उसने उसको उस ग्रुप में डाला, उसकी नई लिस्ट आ गई, आपकी जो लिस्ट है वो उनके लिए फायदेमंद हो गई। तो इस तरह से आप लोगों के कस्टमर जो है वो कितने ज्यादा जो है वो बढ़ गए, क्योंकि वो आपकी जो 2 या 3 और सहेलियां थी ना जिनके कस्टमर, तो जब वो एक सहेलियां मिलके एक ग्रुप में आ गई तो उन्होंने अपने अपने कस्टमर्स भी वहां पर दिया आप लोगों को, और हो सकता है कि वो आपकी जो है वो प्रोडक्ट्स वो लोग भी लें। तो इस तरह से भी आप लोग जो है वो अपना बना सकते हैं। चलें जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, हैंड रेज कर लें। शाइस्ता, आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम सलाम, कैसी हैं आप शाइस्ता? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे हम जाते हैं या पार्लर में जाते हैं किसी में और वहाँ जाके हम बात करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, और हमसे वो ये बोलते हैं कि कोई सैंपल वगैरह आप दें, तो हमें जी, फिर क्या कहना चाहिए, तो या कुछ बेटा आप प्रोडक्ट हम उनको, मंगवाएं? जी जी, आप जो है उनको जो देखें, जो पार्लर वाली होती है ना उनका जी जो होता है ना, एक ये होता है कि उनको जो अपने कस्टमर्स है ना वो खराब नहीं करने। तो जो भी आप पार्लर में जाएंगी ना वो पहले आपको यही कहेंगी कि आप मुझे सैंपल्स दें।
तो आप जो है अच्छा। उनको जाकर पहले आपको सैंपल्स ही देने पड़ेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पहले ये भी तो चेक करेंगी ना कि इनकी प्रोडक्ट्स कैसी हैं। मैं अगर अपने कस्टमर के फेस पे लगा दूं, उसका फेस तो नहीं खराब हो जाएगा, क्योंकि उनके तो फिर पार्लर की बदनामी है ना। जी मैम। जी। जी, तो आप जो है वो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो है वो अपनी स्पॉन्सर से या आपकी जो डायरेक्टर है उनसे आप पूछें कि मैम ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो अगर मैं पार्लर में जाकर दूंगी जिनके सैंपल्स, तो उससे जो है वो मेरी कस्टमर भी बन जाएंगी। तो वो आपको रेकमेंड करेंगी कि बेटा शाइस्ता ये प्रोडक्ट्स जो है ना ये आप लो, और इनके सैंपल्स जो है ना वो आप उसको वहां पर जाकर दो। इस तरह से आपने वो सैंपल्स जैसे लिए हैं उनको आप खुद भी पर्सनली यूज करो, साथ में आपने उनको भी दिए हैं, उनको आपने सैंपल्स बना के दिए कि जी ये प्रोडक्ट्स हैं, ये आप यूज करके देख लो। सही। ठीक है मैम। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्मा परवीन आपको कर रही हूँ आस्क टू अनम्यूट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मैम मैंने पूछना था कि जो शैम्पू का तो आपने बता दिया, उसको यूज करने के टाइम यानी थोड़ा सा उसमें पानी मिला के उसको पतला करके सर पे लगाना है। मैडम कंडीशनर जी। यूज करने का क्या तरीका है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमारे बाल बहुत लंबे हैं, तो क्या पूरे बालों पे लगाना है? क्योंकि जड़ों पे तो नहीं लगाना, ये तो मुझे पता है, और थोड़ी जी देर लगा के बैठ जाना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी। मतलब फिर मतलब पूरे बालों पे लगाने के लिए मतलब उनको बहुत ज्यादा मतलब ये यूज करना पड़ता है ना, तो जल्दी वो खत्म हो जाता है। तो तो इसका बेटा पूछना है, जब इसको यूज कैसे करना है, इसके लिए जी थोड़ा गाइड बेटा, करें। शैम्पू जो है वो मैंने आपको बताया है कि जैसे कि आपने क्या करना है कि एक मग लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डालें और उसमें थोड़ा आपने शैम्पू डाल के उसका मिक्सचर बना देना है। आपने अपने बालों को जब भी आप वॉश करने जा रही हैं, आपने अपने बालों को बहुत अच्छे से कंघी किया, उसके बाद आपने उसको गीला किया। कोशिश करें कि सर ऐसे नीचे जो होता है ना वहां पे करके आपने अपना मिक्सचर उसमें डाला और अच्छे से हाथ के पोरों से आपने जो है वो मसाज करनी है। ठीक है, मसाज करके आपने जो है वो शैम्पू को अच्छे से निकाल दिया। उसके बाद कंडीशनर जो है वो आपके जो है उसमें स्कैल्प पे तो अप्लाई नहीं होगा, वो सिर्फ आपके बालों में होना है। वो आपने बाल अलग अलग खोल खोल के आपने वहां पर अच्छे से जो है वो कंडीशनर को अप्लाई करना है आपने, और उसको 1 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है और उसको फिर वॉश कर लेना है। अगर देखें जैसे किसी के लंबे बाल हैं तो जाहिर सी बात है कि जब वो एरिया बड़ा है तो उसमें चीज भी तो ज्यादा ही लगेगी ना। जी जी। अच्छा मैम, फिर कंडीशनर में यानी पानी वानी मिक्स नहीं करना नहीं जैसे नहीं, शैम्पू में करते हैं? कंडीशनर में नहीं ना आपने करना, शैम्पू को पतला करके बालों को अच्छे से गीला आपने करना है। अच्छा मैम, मुझे हेयर मास्क का भी पूछना था कि हेयर मास्क जैसे कंडीशनर बालों पे लगाते हैं, फिर बालों में यानी पानी डालते हैं, कंडीशनर निकाल देते हैं, लेकिन हेयर मास्क में जो है वो नहीं निकालते हैं, हेयर मास्क सर पे लगा रहता है। नहीं नहीं, उसको बेटा आपने जैसे आपने वो शैम्पू कर लिया, कंडीशनर कर लिया, उसके बाद जो है वो आपने बाल धो लिए, उसमें से आपके बालों से पानी निकल जाए, पानी टपक नहीं रहा हो, आपने फिर उसके जी बाद जी। हेयर मास्क लेकर एक अखरोट जितना आपने हेयर मास्क उसको लिया, और आपने क्या किया कि आपने अपने बालों के स्कैल्प पे भी और बालों पे ना अच्छे से आपने बाल खोल खोल के यानी कि थोड़े थोड़े पार्ट्स में करके आपने उसको लगा लेना है। और जी। आपने फिर उसको 10 मिनट तक 10-15 मिनट तक लगा के आपने उसको वॉश कर देना है। और हेयर मास्क जो अच्छा होता है अच्छा। वो हफ्ते या 10 दिन में एक दफा यूज किया जाता है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। और किसी का है कोई क्वेश्चन? चलें जी, किसी का क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और इतना मेरा कुछ सुना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।